हेलो एवरीवन। तो ऑडियो वीडियो सबको क्लियर जा रहा है। देखिए, कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर प्रश्न वाली 5 पॉइंट प्रश्न वाली 5.4 को किए थे। ठीक है, इसको हम लोग ख़त्म कर चुके थे कल। लेकिन क्या है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। ठीक, इसीलिए हम पहले क्या सब सब चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, विजिबल हो नहीं पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। जैसे पहला क्या है, परिमेय संख्या किस रूप में लिखी जा सकती है। परिमेय संख्या किस रूप में लिखी जा सकती है? किसे कहते हैं, जिसे ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ ए और बी क्या हो, पूर्णांक हो, और बी बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, जैसे दूसरा क्वेश्चन, परिमेय संख्याओं का योग किस समुच्चय में आता है। तो किस समुच्चय में आता है? हमेशा परिमेय संख्या में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, परिमेय संख्याओं का योगात्मक पहचान यानी एडिटिव एडिटिव कौन सा होता है। ठीक है, कौन सा होता है? 0 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 0 का व्युत्क्रम, 0 का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। तो 0 को देखिए कि 0 का उल्टा किया जा सकता है? 0 का उल्टा नहीं किया जा सकता है। ठीक, इसलिए अस्तित्व में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, 12 का वर्ग कितना होता है? 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 12 का वर्ग कैसे निकालते हैं? तो 12 × 12, 12 × 12 करेंगे कितना आएगा? 144। जैसे यहाँ कितना है, छठा क्वेश्चन, जैसे 169 का वर्गमूल क्या होगा? कितना का? 169 का। तो निकालते कैसे हैं, कितना जाएगा? तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना जाएगा? 3 से भी नहीं जाएगा तो 13 से जाएगा। ठीक है, तो 13 कम 13, 3 13 3 39। वर्ग में हम लोग वर्गमूल में क्या करते थे, दो में से एक निकालते थे ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13। जैसे इसमें सातवां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या कौन हो जाएगा? 36। देखिए, जब हम लोगों ने वर्ग और वर्गमूल जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम लोगों ने देखा था कि ऐसे भी पहचान सकते हैं कि यहाँ एक जीरो है, यहाँ दो है, और यहाँ जीरो है, तो ये तो पूर्ण वर्ग होगा नहीं। पूर्ण वर्ग का इकाई अंक में क्या हो सकता है? देखिए, 2 और 3, 7 और 8 के अलावा कोई भी अंक हो इकाई अंक, ठीक है, तो वह पूर्ण वर्ग हो सकता है। लेकिन ये सब होगा तो नहीं होगा। जीरो भी जीरो होगा, लेकिन याद रखना जीरो भी जोड़ा में होना चाहिए, यानी जीरो 2 होना चाहिए या 4 को होना चाहिए, तब वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, वैसे भी आप छाट सकते हैं। ठीक है, एक जीरो, इसमें एक जीरो तो ये होगा नहीं। ये कितना है? 2 है, तो ये भी तो होगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट द्वारा है। देखिए ऑप्शन है 6 यानी 36, जो कि 6 का वर्ग है। ठीक है, जैसे इसमें आठवां क्वेश्चन क्या है कि रूट 49 का मान क्या होगा? 50 को हम लोग कितना लिखेंगे? 7 × 7, 2 को 7 में से 1 को 7, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जैसे नौवां क्वेश्चन क्या है, 3 का घन कितना होगा? घन और घनमूल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो घन का मतलब क्या होता है कि मान लो 3 के घन, 3 का 3 बार गुना करना। ठीक है, 3 का गुने 3, 3 3 9 और 9 कितना किया? 27, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 64 का घनमूल क्या होगा? तो 64 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, दूसरे करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 8 16 और 2 चौके 8 और 2 दूनी कितना? 4। घनमूल में हम लोग क्या करते हैं? 3 को में से एक निकालते हैं, 3 को में से एक को, और ये 3 को में से एक को, कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 का जो 64 का घनमूल होगा वो कितना हो जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे 11वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये पूर्ण घन है क्योंकि 8 जो होता है वो 2 का क्यू होता है। ठीक है, फिर 27 भी है, 27 कितना का होता है? 3 का क्यू होता है, इन 3 का वर्ग होता है। ठीक है, फिर 64 4 का होता है, 4 का क्यू होता है, जो 20 है ये पूर्ण घन नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। तो हम लोग 12वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12वां कितना है कि रूट क्यू 125 का हमको मान बताना है। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 से जाएंगे तो 5 दूनी 10 और 2 उधर गया तो कितना गया? 5 25, फिर 5 लगाएंगे तो 5 25, यानी 3 को 5 में से 1 को 5 निकला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि 2 का क्यू क्या होगा। क्यू का मतलब क्या होता है कि 3 बार गुना करना, यानी 2 का 3 बार गुना करिए तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे 14 क्वेश्चन क्या है कि ए के पावर 0 है, जहाँ ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 है तो मान क्या होगा। देखिए किसी की पावर यदि 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ चुके हैं जब हम लोग घन और घनमूल पढ़ रहे थे। ठीक है, यदि किसी ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि जैसे ये भी हम लोग पढ़े ना, कैसे कि ए के पावर अगर m रहे और गुने ए के पावर n रहे तो पावर रहता है तो जुड़ जाता है, यानी ए के पावर m और प्लस n। क्लियर। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 5, यानी 3 और 2 जुड़ जाएगा। ठीक है, 10 के पावर 5, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16 क्वेश्चन कितना है कि जैसे हम लोग ये भी पढ़े हैं। ठीक है, कैसे कि ए के पावर अगर m है भागा ए के पावर n है तो घट जाता है ए के पावर m माइनस n, यानी गुना में जुड़ जाएगा और भागा में घटा हो जाता है। ठीक है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यानी 5 के पावर 1। 5 के पावर 1 का मतलब क्या, 5। ऑप्शन नंबर है सही है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए क्या है कि किसी संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह कैसी संख्या कहलाती। देखिए विषम तो होगा नहीं क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। सम होगा, अभाज्य होगा तो अभाज्य नहीं होगा कि 2 से ज़्यादा फैक्टर है। ठीक है, तो कौन सा संख्या हो जाएगा, ऑप्शन इससे हो जाएगा सम संख्या। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि 9 का विभाज्यता नियम किस पर आधारित है। तो 9 का विभाजकता नियम हम लोग डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ रहे हैं। तो देखिए हमने बेसिक मैथ भी स्टार्ट किया। ठीक है, किसी को यदि बेसिक मैथ पूरा कमजोर है तो उसका प्लेलिस्ट हम दे देंगे। ठीक है, हम लोग जोड़ से स्टार्ट किए हैं, इसमें से हम लोग अभी डेसिमल और फ्रैक्शन खत्म किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने हैं जा रहे हैं वो हम लोग जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो चल रहा है वो डेसिमल चल रहा है। ठीक है, डेसिमल का जोड़ घटाव कैसे करते हैं ये सब। ठीक है, तो 9 का विभाजकता नियम क्या कहता है कि यदि अंकों का योग यदि 9 से डिविजिबल हो, ठीक, अंकों के योग पर, किसके ऊपर, अंकों के योग पर, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते थे, ओनली टू फैक्टर हो, टू फैक्टर हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, अभाज्य गुणनखंड बोलते थे। तो देखिए किस का 2 से ज़्यादा फैक्टर है, जैसे 1, 3, 7, 3 ज़्यादा हो गया। ठीक है, तरह 29 को देखिएगा तो 1 और सिर्फ 29 है, तो ओनली टू फैक्टर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी से हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन की वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। अभाज्य संख्या कौन होता है जिसमें 2 फैक्टर हो। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन, 2 है। और एक क्वेश्चन और पूछेगा कि सम संख्या, यानी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो सिर्फ 2 ही एक है जो कि सम अभाज्य संख्या। ठीक है, बाकी बात जितने भी अभाज्य संख्या सब क्या है, विषम, सब विषम है। ठीक, जैसे इसमें क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन कि 3x + 5 में पदों की संख्या कितनी। तो देखिए प्लस के इधर को एक पद बोलते हैं, इसको 2 पद, मतलब एक पद हो गया। ठीक है, प्लस के इधर एक पद और एक पद इधर 2 पद, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जैसे क्या है, समान पद किसे कहते हैं, तो जिसमें, जिनमें चर समान हो और घात भी समान हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समान पद बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि a+b का होल स्क्वायर पूछा है। ठीक है, देखिए 8 क्लास में तो a+b का होल स्क्वायर तो आप लोग को पता होगा क्या होता है, a² + b² प्लस क्या 2ab। ठीक, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a² + 2ab + b²। ऐसा कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। माइनस का भी याद होगा तो माइनस का आप लोग लिख लीजिए, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² और माइनस कितना 2ab और प्लस b²। ठीक है, ये सब तो पता होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी फार्मूला पर है, जैसे कि a² - b² बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये देखिए 25वां क्वेश्चन क्या है कि 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी। जैसे 12 इसको कितना गुणनखंड हो सकता है, 1 होगा।
देखिए गुणनखंड उसको बोलते हैं कि इससे वे सारी छोटी संख्या है जो 12 को काट दे। ठीक है, एक हो गया, 2, 3, 4 और 6, टोटल कितना हो गया 5, और एक कितना हो गया 12, टोटल कितना हो गया 2, 4, 6, यानी 6 फैक्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए, इसको हम किस तरह करेंगे, तो 2x प्लस 2y, दो दोनों में कॉमन है, x प्लस कितना आ जाएगा y, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का सही गुणनखंड कौन सा है। गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस कितना है 6 है। ठीक है, तो गुणा करने पर 6x स्क्वायर आना चाहिए। दूसरा कलर से करते हैं ना, जैसे गुणा करने पर कितना आना चाहिए 6x स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर 5x आना चाहिए। इन दोनों करेंगे तो आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस कितना 6, इधर में कॉमन किया जा रहा है एक्स, कॉमन उसको बोलते हैं जो दोनों में, दोनों में क्या है एक्स है, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस कितना आ जाएगा 2, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस 2। देखिए दोनों में एक्स प्लस 2 आ गया, एक्स प्लस 3, और कितना हो जाएगा, ये दो में से कोई एक लिख दीजिए, एक प्लस 2, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2, ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा अभाज्य गुणनखंड है। ये तो भाज्य है क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ये होगा नहीं। इसका भी है, तो ओनली 7 ऐसा है क्योंकि ओनली 2 फैक्टर है, 1 और 7 सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कितना है कि 2x प्लस 3 बराबर 7 है, तो हल क्या होगा। देखिए हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है कि 2x प्लस 3 बराबर कितना है 7, 2x प्लस 3 उधर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, 7 माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, x बराबर कितना आ जाएगा 4/, तो इधर गुना में इधर भेजेंगे तो भाग, x बराबर कितना आ गया 2, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर x माइनस कितना है 5 और बराबर कितना है 10, x बराबर कितना हो गया 10, और इधर -5 उधर भेजेंगे तो +5, x बराबर कितना आ गया 15 आ गया, x बराबर 15, ऑप्शन नंबर सी में सही होगा। ठीक है, आई होप कि आज की क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। टोटल 30 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।